Good morning, dear students. This is your teacher Balram Pal, and you are studying the online classes brought to you by Sri SNV Khaniyadhana. Today we are going to study class 11th English, chapter is 3rd, Discovering Tut. The saga continues, written by A.R. Williams. Let's start the chapter. He was just a teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder the most extreme possibility. Now, leaving his tomb for the first time in almost 18 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death, and provides precise data for an accurate forensic reconstructions of द बॉयज़ फिरौन। तो ये एक कहानी है एक ऐसे किशोर की जब वह मरा, उस परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी जिसने सदियों तक मिस्र एक अरब और जो अपना यूरोप है उसको जोड़ने वाली पट्टी पर एक खाड़ी देश है, जिसे मिस्र के बाद जिसका आजकल हम उसके नाम पहले था यूनान, मिस्र, और आजकल हम उसको बोलते हैं इजिप्ट के नाम से। तो एक ऐसे शासक की कहानी है जिसने मिस्र पर राज किया था। वह सोने से लदा हुआ शांति से लिटा दिया गया था। मिस्र में एक परंपरा थी कि किसी को मरने के बाद उसका मम्मी क्या होता कि एक विशेष रसायनों के द्वारा किसी के शव को सदियों तक सुरक्षित रखा जा सकता था। वह सोने से लदा हुआ शांति से लिटा दिया गया था और अंत में उसको भुला दिया गया। 1922 में उसकी खोज से लेकर आधुनिक संसार इस बात का अनुमान लगाता रहा है कि आखिर उसे हुआ क्या था, क्या हुआ होगा उसे, उसकी मौत का कारण क्या रहा होगा। आधुनिक संसार है सबसे अधिक उसकी हत्या की जो संभावना सबसे ज़्यादा थी। अब अपनी कब्र को छोड़ते हुए उस तुत का CT स्कैन जो मशीन होती है उससे उसको गुजारा गया और उसके जीवन और मृत्यु के बारे में कई संकेत वो देता है CT स्कैन की मशीन, और किशोर फराओ के सही वैज्ञानिक पुनर्निर्माण के लिए सही आंकड़े उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. Dark, belied clouds had scudded across the desert sky all day and now were wheeling the stars in cascade grey. It was 6 p.m. on January 5, 2005. The world's most famous mummy glided headfirst into a CT scanner brought here to prove the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. एक गुस्साई हवा ने धूल के राक्षस को झकझोर दिया जब राजा तुत को राजाओं की घाटी नामक प्राचीन कब्रिस्तान में उसकी आराम करने की जगह से बाहर निकाला जा रहा था। मतलब उसकी कब्र को खोदकर उसको बाहर निकाला जा रहा था। काले बादल रेगिस्तान के ऊपर आकाश में सारा दिन उड़ रहे थे। जिस दिन उसकी कब्र को निकाला जा रहा था, लेखक कहता है कि उस दिन काले बादलों से आसमान घिरा हुआ था। भूरे रंग की टोकरी में तारों को ढक रहे थे, मतलब शाम होने वाली थी। यहाँ पर भूरे रंग की टोकरी किसे कहा गया है? सूरज को कहा गया है।
5 जनवरी 2005 को शाम के 6 बजे थे। उस समय उसका समय बताया गया है। संसार की सबसे प्रसिद्ध मम्मी सर के बल, मतलब उसको जो सीटी स्कैन की मशीन होती है, पहले उसका हेड जो पोर्शन होता है उसको सबसे पहले अंदर उसको किया जाता है। बल सीटी स्कैन के अंदर उसकी बॉडी को भेजा गया। इस जवान राजा जो 3300 वर्ष पहले उसकी मौत हो चुकी थी, लंबे समय से चले आ रहे चिकित्सकीय रहस्यों, जो मेडिकल जो उसकी मिस्ट्रीज थी, उसकी जांच करने के लिए यहाँ पर उसकी बॉडी को लाया गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ, लेट्स मूव ऑन। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द cramped, rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. They gazed at the murals on the walls on the burial chamber and peered at Tut's glided face. The most striking features of his mummy-shaped outer coffin let some visitors read from guidebooks in a whisper. Others stood silently, perhaps pondering Tut's ultimately death in his late teens, of wondering with his shiver if the phrase curse, death, or misfortune falling upon those who disturbed him was really true. इसका मतलब है कि पूरी दोपहर को प्राय संसार भर से आने वाले पर्यटकों की भीड़ सिकड़े हुए पत्थर को तराश कर बनाए गए मकबरे पर, जो 26 फुट गहरा था, उस राजा का जो जिसकी बॉडी का सीटी स्कैन हो रहा था, उसकी मेडिकल मिस्ट्रीज को जानने के लिए, उसका जो मकबरा था, टॉम मतलब क्या होता है? मकबरा। मकबरे से आशा है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति, चाहे वो राजा हो या कोई एक महान शख्सियत हो, महान व्यक्तित्व हो, या कोई बड़ा धनी व्यापारी हो, जब उसकी कब्र पर एक इमारतनुमा एक बिल्डिंग बनती है, इसे कि क्या कहा जाता है? मकबरा ही कहा जाता है। हम देखते हैं कि जो ताजमहल है, ताजमहल कोई मस्जिद नहीं है, कोई महल नहीं है, यह मुमताज़ महल और शाहजहां की क्या है? कब्र पर बनाई गई इमारत है, इसको कहा गया ताजमहल। शाहजहां ने ताजमहल को मुमताज़ की कब्र के ऊपर ही बनाया था, लेकिन उसकी जो अंतिम इच्छा ये भी थी कि जब मेरा इंतकाल हो तो मेरी कब्र भी मुमताज़ के बगल में ही बनाई जाए। चले हम पार्ट में आते हैं। तो काफ़ी जब इस बात के प्रति बड़ा कौतूहल था पूरे विश्व में, सारे लोग, पर्यटक, वैज्ञानिक और जो उस पर इंटरेस्ट रखने वाले लोग थे, वो वहाँ पर बड़े कौतूहल से देख रहे थे। उसका जो मकबरा था वो 26 फुट गहरा था। अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए जमा हो गई थी वह भीड़। वे दफनगाह मतलब कब्रिस्तान की दीवारों पर बनी तस्वीरों को देखते थे और तुत ने सोना चढ़े हुए चेहरे को झांकते थे, जो उसके ताबूत के ढक्कन पर बना हुआ था। ताबूत मतलब होता है कि लकड़ी का एक ऐसा बॉक्स जिसमें किसी की बॉडी को रखकर उसमें उसको दफनाया जाता है, और उसको मम्मी का सबसे आकर्षित करने वाला हिस्सा था। कुछ पर्यटक धीमी आवाज़ में गाइड बुक में से पढ़ते थे, अन्य चुपचाप खड़े थे, शायद तुत की असामयिक मौत के बारे में सोचते हुए, भय के साथ हैरानी करते हुए कि क्या फ़राओ का अभिशाप उन लोगों के लिए मौत या बदकिस्मती जो उसको परेशान करते थे वास्तव में सच था अथवा नहीं था। नेक्स्ट पैराग्राफ, लेट्स मूव ऑन। द मम्मी इज वेरी बैड कंडीशन because what Cartier did the 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. Carter that he was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. Its content, though hastily renounced in antiquity, were surprisingly complete.
They remain the richest royal collection ever found and have become part of the pharaoh's legend. Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance mean to guarantee restrictions caused a sensation at the time of discovery and still get the most attention, but it was also buried with everyday things it want to the altar life. Board games, a bronze roger, linen, undergarments, cases of food and wine. जाही हवाज सेक्रेटरी जनरल ऑफ, जो कि इजिप्ट का सचिव था काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज ने, जैसे ही वह एक लंबी दृष्टि डालने के लिए उसने यानी कि फ़राव के शरीर पर झुका और उसने कहा कि जो कार्टर ने 1920 के दशक में किया उसके कारण ममी बहुत बुरी हालत में है। मतलब जो ममी था उस शासक का वो काफ़ी डैमेज हालत में था। कार्टर, हॉवर्ड कार्टर अर्थात ब्रिटिश, जो कि एक ब्रिटिश के पुरातत्ववेत्ता कौन होते हैं कि पुरातत्ववेत्ता भी होते हैं जो ऐतिहासिक इमारतों और इतिहास से जुड़ी उन तमाम चीज़ों का विश्लेषण करते हैं जो कि ऐतिहासिक महत्व की होती हैं। पुराने बर्तन, पुराने हथियार, पुराने सिक्के, पुराने महल, जो भी इतिहास से जो ऐसी चीज़ें जिनके द्वारा हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, उन सभी का अध्ययन करने वाले जो लोग होते हैं या भी एक तरह से वैज्ञानिक होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग पुरातत्ववेत्ता हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं उनको आर्कोलॉजिस्ट। जो कि एक हॉवर्ड कार्टर, जो कि एक ब्रिटिश के पुरातत्ववेत्ता थे जिसने वर्षों के बड़ी ही लंबी खोज के बाद तुत के मकबरे को खोजा था। इसके अंदर की वस्तुएं जो थीं भले ही वो जल्दबाजी में पुराने समय में लूटी गई थीं, उनको भी उसने खोजा था। और वो इसमें हैरानी की बात ये थी कि वो अपने पूर्ण रूम में थी, मतलब उनमें ज़्यादा कोई टूट फूट नहीं थी। ये वस्तुएं आज तक मिली सबसे मूल्यवान शाही वस्तुओं का संग्रह थी, मतलब बड़ी ही काफ़ी कॉस्ट, मतलब मूल्यवान उनमें चीज़ें थीं। क्या क्या थी उनमें? उनमें सोने के खनखनाते हुए जेवर, उनकी हमेशा बने रहने वाली चमक, पुनर्जन्म की गारंटी थी। मतलब सोने की जो है चमक, मतलब बिल्कुल प्योर गोल्ड था। उस समय, उस खोज के समय सनसनी थे और जब भी सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं, परंतु तुत को भी रोज़ाना काम आने वाली चीज़ों जिनकी उसे मौत के बाद ज़रूरत पड़ेगी के साथ दफनाया गया था। बोर्ड गेम्स, एक कांस्य धातु का उस्तरा, कपड़े के अंतवस्त्र, भोजन के डिब्बे और शराब। आगे पढ़ते हैं हम इसको। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज funerary treasures, Carter began investigating his 3 nested coffins. Opening the first, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild clary, lotus petals and cornflowers. He faded evidence of a burial in March or April. When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, the ritual resins had क्या लिखा है यहाँ पे, hardened, cementing to the bottom of his solid, ran into trouble. Gold coffin. No amount of legitimate force could move then. Carter wrote later what was to be done. मतलब क्या हुआ कि महीनों की फ़राओं की कब्र के खजाने को सावधानी पूर्वक उसकी जांच की गई थी। फ्रेंड्स, आगे का जो चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक आप अपने नोट्स तैयार करें। थैंक्स।